हम लोग अभी जिस अध्याय की बात कर रहे हैं, जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, वो है ट्राइबल सोसाइटी से रिलेटेड। यानी कि इस अध्याय में हम लोगों ने जो कि पिछली कक्षा में शुरू किया था, उसमें कोलोनलिज्म एंड ट्राइबल सोसाइटीज यानी कि उपनिवेशवाद और उस समय जो हमारा जनजातीय समाज था वो किस तरीके से था, इन सारे चीजों की बात हम लोग को इस अध्याय में करनी है। और हम लोगों ने इस अध्याय को पिछली कक्षा के माध्यम से शुरू किया है, जो कि अध्याय संख्या 4 है आप लोगों के एसएसटी के चैप्टर का। और यह इतिहास के अंतर्गत आता है, हिस्ट्री के अंतर्गत आता है, जो कि आप लोगों को आपके क्लास 8 में पढ़ना है। मैं द मोहित श्रीवास्तव आप सभी लोगों का एसएसटी टीचर इस अध्याय को अब आगे बढ़ाऊंगा और बात करूंगा इंडिजिनस पीपल की। वहां से हम लोग शुरू करेंगे जहां पर हम लोगों ने पिछली कक्षा में इस अध्याय को विराम दिया था, यानी कि पृष्ठ संख्या 35 पर हम लोग आ चुके हैं और 35 से ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। यह सामने आप लोग स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से वह पृष्ठ देख सकते हैं, देख रहे हैं, जो कि आप लोगों को पढ़ना है। साथ ही साथ यह पृष्ठ संख्या 35 आप अपने पुस्तक में भी देख सकते हैं। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि आखिर और कौन कौन सी चीजें आप लोगों को जाननी जरूरी है। हम लोगों ने पिछली कक्षा के अंत में इस चित्र की बात की थी, जहां पर 4 महिला का फेस दिख रहा है, 2 महिला का बाकी कुछ पार्ट दिख रहा है, शरीर का कुछ पार्ट दिख रहा है। और हम लोगों ने बात की थी कि जो ट्राइबल लेडीज हैं, यानी कि जो जनजातीय समूह की, जो जनजातीय समाज की जो महिलाएं हैं, वो कैसी दिखती हैं, उनका वेशभूषा कैसा होता है, इन सारे चीजों की बात करते हुए हम लोगों ने पिछली कक्षा को विराम दिया था। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आगे की। लिखा हुआ है इंडिजिनस पीपल के बारे में, दे वर रिलेटिवली फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल इंटरफेरेंस ड्यूरिंग प्री कॉलोनियल टाइम्स। जब उपनिवेशवाद नहीं था, या फिर सीधा सीधा कहें तो अंग्रेजों का शासन नहीं था इनके क्षेत्रों में, ये महिलाएं, ये लोग, ये पूरे ट्राइबल सोसाइटी जो है, ये लोग अपने में रहते थे। इनका आउटसाइड वर्ल्ड से कोई इंटरफेरेंस या फिर ये आउटसाइड वर्ल्ड को कोई इंटरफेरेंस नहीं देते थे, यानी कि बाहरी दुनिया से इनका जो है कोई लेना देना नहीं था, कोई प्रभाव नहीं था, ना ये प्रभावित करते थे, ना बाहरी दुनिया इनको प्रभावित करता था। लेकिन बट दे नेवर लिव्ड इन कंप्लीट आइसोलेशन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी दो देयर कॉन्टैक्ट वाज लिमिटेड। हालांकि हम लोग कह रहे हैं कि अंग्रेजों के आने से पहले इनके क्षेत्र में ये लोग बाहरी दुनिया से प्रभावित नहीं होते थे, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि ये लोग बिल्कुल अलग थलग रहते थे। अब चूंकि लोग हैं, चूंकि इंसान है, तो इंसान जो है वो कहीं ना कहीं इंसानी तौर पर बाकी लोगों से थोड़ा बहुत तो मिले जुलेगा ही। तो इसलिए कंप्लीट आइसोलेशन, कंप्लीटली ये अलग थलग नहीं रहते थे, थोड़ा बहुत कांटेक्ट था बाकी लोगों से। Most of the tribes are completely ignorant of the world outside and were contented with their own custom, beliefs and culture. अधिकांश जो जनजातीय समुदाय था, समूह था, वो कंप्लीटली इग्नोरेंट फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड। इन लोगों को इनके बाहर की दुनिया, यानी कि इनके अलावे वाले दुनिया से इनको नजरअंदाज किया जाता था। एंड वेयर कंटेंटेड विथ देयर ओन कस्टम, बिलीफ्स एंड कल्चर। और ये लोग अपने रीति रिवाज, अपने मान्यता, अपने सभ्यता के अनुसार अपना जीवन यापन चलाते थे, करते थे, जीवन जीते थे। द ट्राइबल लिव इन ए स्मॉल क्लस्टर ऑफ हट्स एंड हैव अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कम्युनिटी। ये जो जनजातीय लोग थे, ये छोटे छोटे झोपड़ियों में रहा करते थे, और इन लोगों के बीच में आपसी सहयोग, आपसी गठजोड़, या फिर कहें तो सामाजिकता अच्छी थी, मजबूत थी। Generally, there is a common meeting place in each village where dances and religious ceremonies are held. और ये जो ट्राइबल सोसाइटी वाले जो गांव हुआ करते थे, जनजातीय समुदाय वाले जो गांव हुआ करते थे, वहां पर एक खास जगह हुआ करता था, सभागार हुआ करता था, जिसको हम लोग मीटिंग प्लेस कह सकते हैं, जहां पर गांव के लोग आते थे और अपना सभा वगैरह करते थे, नृत्य करते थे, या फिर अपने तरीके से जो भी कार्य करना होता था, ये हॉल में या फिर उस मीटिंग प्लेस में, कॉमन मीटिंग प्लेस में आते थे, जो हर गांव में हुआ करता था। ईच विलेज हैज अ वेल डिफाइंड बाउंड्री। और हर गांव जो जनजातीय समुदाय का था, उनका एक
निर्धारित और अच्छे तरीके से ठोस सीमा हुआ करता था। A village committee generally enforces the rule of the community, organizes festival and rites and settles dispute। और जो विलेज कमिटी थी यानी कि ग्रामीण समिति जो थी वो यानी कि इन लोगों की, जनजातीय लोगों की, वो लोग अपना नियम अपने समुदाय में लागू करती थी। जो फेस्टिवल वगैरह है इन लोगों का यानी कि पर्व त्योहार है उसको मनाया जाया जाता था इन लोगों के द्वारा। और आपस में कुछ डिस्प्यूट वगैरह हुआ तो उन सारे चीजों का भी यानी कि आपस में जो मन मुटाव या फिर कुछ चीजें हुई उन सारे चीजों का भी सेटलमेंट जो है वो विलेज कमिटी के द्वारा या फिर ग्रामीण समिति के द्वारा किया जाता था। आगे लिखा हुआ है और विलेज कमिटी हो चुका है। इट कंसिस्ट ऑफ द लीडिंग मेंबर्स ऑफ ईच फैमिली। और इस विलेज कमिटी में हर परिवार का यानी कि जितने भी जनजातीय लोग रहते थे उनके परिवार का जो मुख्य इंसान है या फिर कहें तो मुखिया है वो विलेज कमिटी का सदस्य हुआ करता था यानी कि हर परिवार से एक लोग। आगे इट चूजेज अ विलेज चीफ हु इज जनरली द मोस्ट कैपेबल एंड रिस्पेक्टेड मैन ऑफ द विलेज। और ये जो विलेज कमिटी थी ये विलेज चीफ यानी कि गांव के मुखिया का, प्रधान का चुनाव करती थी जो उन सब में सबसे ज्यादा सक्षम हुआ करता था। आगे या करते थे या थी, जो भी पुरुष हो महिला हो या जो भी हो, ये सारे लोग विलेज कमिटी के सदस्य बना करते थे और उनमें से एक जो है वो विलेज चीफ बना करता था यानी कि मुखिया बना करता था। द ट्राइबल वुमेन आर फाउंड ऑफ ज्वेलरी विच इज हैंडमेड एंड वेरी एक्सोटिक। जो महिलाएं थी, जो जनजातीय महिलाएं थी, वो लोग गहना वगैरह के ज्यादा शौकीन थी जो जनरली हस्तकला यानी कि कहें तो हाथ से निर्मित हुआ करता था और बहुत ज्यादा अच्छा और बहुत ज्यादा क्या कहें तो उत्साह पूर्वक और कहें तो बहुत ज्यादा उत्तेजक टाइप का हुआ करता था। They use silver ornament, small pieces of wood, glass, peacock feathers, copper for making jewelry and different kind of wild flower and leaf to decorate themselves। और ये इन गहनाओं में जो हैंडमेड गहना हुआ करता था उसमें ये लोग लकड़ियों का प्रयोग करते थे, कांच का प्रयोग करते थे, मोर के पंख का प्रयोग करते थे और भी अलग अलग चीजों का प्रयोग करते थे, फूल पत्ती का प्रयोग करते थे गहना को बनाने के लिए। ट्राइबल्स आर फॉन्ड ऑफ डाइवर्स फॉर्म ऑफ म्यूजिक एंड डांस। और ये लोग जो हैं, ये जो जनजातीय लोग हैं, ये लोग अलग अलग नृत्य और अलग अलग गायन के भी शौकीन हुआ करते हैं और करते थे। देयर सेटलमेंट्स ऑफन रिसाउंड एंड रिवरवोट विथ द बीट्स ऑफ ड्रम। और इनके जितने भी जो कार्य या फिर अधिकांश जो अच्छे कार्य हुआ करते थे उसमें ड्रम, नृत्य, गायन, इन सारे चीजों का प्रयोग हुआ करता था। फ्रॉम दीज there are official documents such as petition of individual peasants and tribal, record of administrative proceedings and reports and judgments of inquiry commission। अब इसमें क्या क्या हुआ करता था, अब कोई अच्छा कार्य है चाहे वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से या फिर पेटिशन ऑफ इंडिविजुअल पीजेंट्स या फिर जो किसान हैं उनके, ट्राइबल किसान हैं उनके पिटीशन हो, उनके अलग अलग चीजें हो, प्रशासनिक कार्य हो, इन सारे चीजों में ड्रम और ये सारी चीजें का प्रयोग हुआ करता था या फिर कहे तो इन सारी चीजों का प्रयोग हुआ करता था। फ्रॉम दिस देयर आर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, गैजेट्स, न्यूज़पेपर ऑफ दोज टाइम्स एंड बायोग्राफीज आल्सो हेल्प टू सब्सटेंशिएट द फैक्ट। और ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग है, पिटीशन ऑफ इंडिविजुअल पीजेंट्स है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है, इसके अलावा बहुत सारे समाचार पत्र, गैजेट्स जो उस समय के हैं और अलग अलग लोगों की जीवनी है, ये भी बताते हैं कि ये जो बातें यहां पर कही गई है ट्राइबल के बारे में वो सत्य है क्योंकि वहीं से ये सारी चीजें कही गई है, वही आधार है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं चेंजेस इन ट्राइबल सोसाइटी ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। अब ब्रिटिश शासन के समय ट्राइबल सोसाइटी में क्या क्या बदलाव आया, यानी कि अभी तो हम लोग बात कर रहे थे कि अंग्रेजों के आने से पहले यानी कि उपनिवेशवाद यानी कि ब्रिटिशर्स के रूल के आने से पहले जो ट्राइबल सोसाइटी थी वो कैसे कार्य किया करती थी या फिर उनका कैसा अपना जीवन जीने का तरीका था, किस तरीके से जीवन जिया जाता था लोगों के द्वारा। लेकिन जब हम लोग अगली कक्षा में आएंगे तो हम लोग बात करेंगे चेंजेस इन ट्राइबल सोसाइटी ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल।
अंग्रेजों के शासन के समय ये जो हम लोग कह रहे थे ट्राइबल सोसाइटी के बारे में, इसमें क्या क्या बदलाव आए, इन सारे चीजों की बात करेंगे। जो पृष्ठ संख्या 35 पर ही है, सामने आप लोग को स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से दिख ही रहा है। तो हम लोग मिलते हैं, आते हैं अगली कक्षा में, फिर हम लोग इस पर बात करते हैं और मैं बताऊंगा कि आखिर वो कौन कौन से बदलाव हुए, और भी बहुत सारी बातें हम लोग को करनी है इस अध्याय में। तो इस कक्षा को देते हैं यहीं पर विराम, मिलते हैं अगली कक्षा में।